भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से अब ये तनाव है वो पूरी तरीके से चरम पर है, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही कि राजस्थान में पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक किया है और 1971 के बाद कह सकते हैं कि लगभग 54 वर्ष बाद पाकिस्तान ने फिर से भारत पर बम बरसाए हैं। ये घटना जो है वो 1971 के बाद फिर से नहीं दोहराई गई थी, लेकिन 54 वर्ष बाद जिस तरीके से पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसके बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार बमबारी भारत के अंदर की गई है। हालांकि उनकी हर कोशिश को भारत की ओर से नाकाम कर दिया गया है। तो वहीं जैसलमेर के अंदर जिंदा बम मिला है। ये बड़ी खबर है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बमबारी की है भारत के ऊपर, बीकानेर में जो हॉस्टल हैं उनको पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा है वो सबसे पहले। और इसी को देखते हुए बड़ा फैसला भारत सरकार और राजस्थान सरकार की ओर से इस जो है तनाव के बीच लिया गया है। कहीं ना कहीं जैसलमेर जिले की अगर बात करें तो सभी जो कार्यक्रम हैं उन्हें पूरी तरीके से रद्द करवा दिया गया है। और जिस तरीके से ये हमला हुआ है उसके बाद कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अब हिंदुस्तान जो है वो एक्टिव है और हर हमले का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो राजस्थान के जो इलाके हैं उसमें पाकिस्तान की ओर से जो ये बमबारी की कोशिश की गई है, उसमें अगर बात करें तो बीकानेर जिला जो है उसके नाल में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर से ये बमबारी जो है उसकी खबर सामने आई है। उसके बाद जोधपुर जिले के फलोदी में भी पाकिस्तान की ओर से हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसे पूरी तरीके से कह सकते हैं कि नाकाम जो है वो किया गया है। जैसलमेर, पोखरण और जो बाड़मेर जिला है उसके उत्तरलाई के अंदर भी जो है वो पाकिस्तान की ओर से हमला करने की कोशिश की गई है। इन्हीं हालातों को देखते हुए जो है वो पूरी तरीके से प्रशासन हो या फिर सरकार हो पूरी तरीके से एक्टिव है, अलर्ट मोड पर है। जिंदा बम जो है वो जैसलमेर की एक बस्ती के अंदर मिला है। उसके बाद जैसे ही जिंदा बम देखा गया हड़कंप मच गया। उसके बाद आर्मी और जो प्रशासन है वो मौके पर पहुंचता है इस मामले को लेकर। और अगर फलोदी जिले की बात करें तो 11 घंटे के लिए यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से ब्लैकआउट लगा दिया गया है। फलोदी में शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूरी तरीके से ब्लैकआउट रहेगा। और साथ में घर हो या दुकान हो या फिर बाजार हो, सभी तरीके की जो लाइटें हैं, टोल प्लाजा पर भी जिस तरीके से ये लाइटें हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगी। श्रीगंगानगर में जो शादियां हैं और जो धार्मिक आयोजन हैं उनको पूरी तरीके से जो है उन पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी है। डीजे बजाने पर भी जो है वो सरकार की ओर से साफ निर्देश निकाला है कि पूरी तरीके से इस पर जो है वो रोक रहेगी। नाथ द्वारा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जिस तरीके से ये युद्ध जैसे जो हालात बने हुए इसके बाद जो है वो लगातार मॉक ड्रिल कह सकते हैं कि की जा रही है। और हर तरीके से हर परिस्थिति में हर हालात से निपटने के लिए भारत और राजस्थान की सेना जो है कहीं ना कहीं बॉर्डर के जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, पूरी तरीके से एक्टिव हैं। हर हालत जो है उनका सामना करने के लिए जो है वो भारत कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार है। और बाड़मेर जिले की अगर हम बात करें तो बाड़मेर जिले के अंदर कॉलेज हो या कोचिंग सेंटर हो या लाइब्रेरी हो, सबको पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया है। और वहीं जो अगले आदेश है वहां तक कह सकते हैं कि इसमें यह भी नहीं है कि एक दिन के लिए स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी की छुट्टी की गई हो, बल्कि अगले आदेशों का इंतजार जो है वो इसके लिए करना पड़ेगा। पूरी तरीके से अगले आदेश तक जो है वो स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगी। अगर इन परिस्थितियों के अंदर कोई भी आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बाड़मेर के अंदर भी 12 घंटे का कह सकते हैं कि ब्लैकआउट है। जिस तरीके से रात को हालात रहे कि पाकिस्तान ने अचानक जो है वो हिंदुस्तान पर हमला करने की ये कोशिश की है और उसके बाद जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान की ओर से की गई है। उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। कराची के अंदर उनके मोबाइल जो नेटवर्क हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया। लाहौर के ऊपर जिस तरीके से ये हमला किया गया है उन्हीं हालातों को देखते हुए अब सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है उसकी जांच की जाएगी। तो वहीं प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि रात के वक्त जो है वो शादी समारोह जो है वो पूरी तरीके से इन पर रोक रहेगी, रात को नहीं करें। 12 घंटे तक पूरी तरीके से जो है वो ब्लैकआउट रहेगा। शुक्रवार को जैसलमेर के बाजार जो है वो भी शाम 5 बजे तक जो है वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। 12 घंटे तक जिले में जो है वो कह सकते हैं कि जो है वो ब्लैकआउट रहेगा। और बीकानेर की बात करें तो जो हॉस्टल हैं उनको पूरी तरीके से वहां से बच्चों को खाली करवा दिया गया है कि किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान की ओर से इस तरह का हमला किया जाए तो उसमें
जो नागरिक हैं उनकी जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की बनती है। और इन्हीं हालातों को देखते हुए जिस तरीके से हॉस्टल हो या लाइब्रेरी कॉलेज हो, इनकी पूरी तरीके से छुट्टी करवा दी गई है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन की जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है, चाहे वो जोधपुर हो, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो या अन्य रेलवे स्टेशन हो, उनकी सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। आरपीएफ की वह दूसरी जो सुरक्षा की टीमें हैं वो स्टेशनों पर पूरी तरीके से तैनात रहेंगी और इसकी वजह से कई जो ट्रेनें हैं वो भी इसमें पूरी तरीके से जो है वो प्रभावित रहेंगी। अगर सरहदी इलाकों की बात करें तो यहाँ के जो एयर स्पेस हैं उस पर किसी भी तरीके की कोई भी सिविल जो फ्लाइट है वो नहीं है। राजस्थान के 4 एयरपोर्ट हैं जो इन हालातों को देखते हुए कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है वो बंद हैं और बॉर्डर वाले जो जिले हैं उसमें पुलिस की सख्ती है। जांच के बाद ही बॉर्डर इलाकों में एंट्री दी जाएगी। जैसलमेर में हाई अलर्ट के चलते शहर में जो है वो पुलिस नाकाबंदी कर हथियारों के साथ जवानों को जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नियुक्त किया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि ये 1971 के बाद, जब 1971 में भारत ने इस तरीके की माफ कीजिएगा, पाकिस्तान ने भारत पर इस तरीके की बमबारी की थी, लेकिन अब 54 वर्ष बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को भारत की ओर से अंजाम दिया गया था, उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ था और पाकिस्तान ने अचानक ताबड़तोड़ जो है कह सकते हैं कि हमला करने की भारत पर जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश की है। सरकार ने इमरजेंसी फंड जो है वो जारी किया है। जो सरहदी जिले हैं उनके जिला कलेक्टर हैं उनको ऐसी हालातों को देखते हुए 5-5 करोड़ रुपए की जो है वो राशि, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर ये सरहदी जिले हैं और इनके जो कलेक्टर हैं उनको तुरंत प्रभाव से जो है वो 5-5 करोड़ रुपए की राशि भी जो है वो राजस्थान सरकार की ओर से दी गई है। हालात जिस तरीके से रात को बिगड़ने वाले थे, बिगड़े हुए थे कह सकते हैं, क्योंकि सरहदी जो जिले हैं उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर से लगातार हमला किया जा रहा था। तो रात को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीएमओ में जो है वो उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई और बैठक के बाद कई इन हालातों को देखते हुए जो है वो निर्णय कहीं ना कहीं लिए गए हैं। अब ये बड़ी खबर ये भी है कि जो है 5 जो जासूस हैं जो लगातार भारत की जो जानकारियां हैं उनको पाकिस्तान भेजने का प्रयास कर रहे थे, पाकिस्तान में दे रहे थे, उन 5 जासूसों को भी जो है वो हिंदुस्तान ने कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसने गिरफ्तार किया है कि किसी भी तरीके से जो देश के अंदर जिस तरीके से सैन्य रणनीति हो या किसी भी तरीके की कोई रणनीति जो तैयार की गई है उसकी किसी भी तरीके की कोई खुफिया जानकारी जो पाकिस्तान भेजने का काम ये लोग कर रहे थे उन्हें हिरासत में लिया गया है। और जिस तरह के वर्तमान में हालात हैं पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सरहदी जिलों पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट है, घर से निकलने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है और वहीं पूरा देश और पूरा राजस्थान इन हालातों से निपटने के लिए तैयार है। पुलिस को पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है और जो बॉर्डर के इलाकों के अंदर जो कर्मचारियों की कमियां थी उनको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रात ही को आदेश जारी किया कि जो कर्मचारियों के जो पद खाली हैं उन्हें जल्द जो है वो भरा जाएगा और हर हालत से निपटने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जिन कर्मचारियों की, चाहे वो रोडवेज कर्मचारियों की बात करें या पुलिस महकमे के कर्मचारियों की बात करें, इनकी छुट्टी जो है वो तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। जिला मुख्यालय छोड़ने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है क्योंकि बौखलाया हुआ पाकिस्तान फिर से इस तरह की कोई हरकत कर सकता है और उसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। और इससे जुड़ी पल पल की जानकारी जो है हम आपको लोकमत हिंदी के माध्यम से देते रहेंगे। महेंद्र बास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।